एयर कंडीशनर सिस्टम में हाई प्रेशर गेज का यूज कब किया जाता है और लो प्रेशर गेज का यूज कब किया जाता है, और दोनों गेज में डिफरेंस क्या होता है। हाई प्रेशर गेज और लो प्रेशर गेज में डिफरेंस क्या होता है, कौन सा गेज कब और कहाँ यूज किया जाता है, कौन से काम के लिए, और दोनों की पहचान क्या होती है कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि हमारा लो प्रेशर गेज है, ये हमारा हाई प्रेशर गेज है। दोनों गेज एक साथ में लगे होते हैं और मिनी फोल्ड वाल्व में जो होता है वो दोनों गेज एक साथ में लगा होता है, और 3 हैंडसेट वाल्व में जो होता है एक एक गेज लगा होता है। तो कैसे हम पहचान कर सकते हैं और कौन सा गेज कहाँ यूज किया जाता है, डिफरेंस क्या होता है, कंप्लीट आज हम समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए कंप्लीट इसे हम समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होता है, इसका नाम होता है मैनीफोल्ड वाल्व, जिसमें लो प्रेशर गेज और हाई प्रेशर गेज दोनों लगे होते हैं। इसको मैं कंप्लीट आज मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये दोनों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है, क्योंकि दो तरह के गेज आखिर क्यों लगाए जाते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जो ब्लू कलर का ये जो गेज है ना, ये लो प्रेशर गेज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है 0 से 220 PSI लो प्रेशर गेज लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो ये वाल है ना हाथ से घुमाने वाला, आप देख सकते हैं ये लो साइड हैंड वाल्व यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो आप चार्जिंग लाइन जो ब्लू कलर का देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है लो प्रेशर कनेक्टेड टू लो साइड सर्विस पोर्ट। यहाँ पर ये जो सर्विस पोर्ट हो इसका नाम होता है, जो गेज के नीचे जो यहाँ पर पोर्ट है इसे सर्विस पोर्ट कहते हैं, जहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं अपने चार्जिंग लाइन को। तो यहाँ पर ये जो लो साइड हैंड वाल्व है इसके ऊपर जो ये नीले कलर का जो गेज है ये लो प्रेशर गेज है 0 से 220 PSI। अब इसका इस्तेमाल अब यहाँ से समझिए कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है हमें, क्योंकि अगर R22 का रेफ्रिजरेंट है, R22 रेफ्रिजरेंट है, उसे आप चार्ज कर रहे हैं या फिर आप उसे डिस्चार्ज प्रेशर सक्शन प्रेशर नाप रहे हैं तो आप लो प्रेशर गेज का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 220 PSI है। अगर आपको R410 गैस चार्ज करना है यानी सक्शन प्रेशर नापना है तो आप R410 का लो प्रेशर से भी नाप सकते हैं। लेकिन ये लाल वाला प्रेशर है जो रेड कलर का है इसे कहते हैं हाई साइड हैंड वाल्व, हाई प्रेशर गेज इसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख लीजिए, हाई साइड हैंड वाल्व और हाई प्रेशर कनेक्टेड टू हाई साइड सर्विस पोर्ट और चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये रेड वाला जो है हाई प्रेशर गेज होता है और नीले वाला लो प्रेशर गेज होता है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि दोनों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। अब देखिए सिंपल शब्दों में मैं बताऊँ तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल R22 का जो सक्शन प्रेशर होता है 60 से 70 PSI होता है, स्टैंडिंग प्रेशर 110 से 120-30 PSI होता है, और डिस्चार्ज प्रेशर इसका उसी हिसाब से अगर मानिए कि अगर आप R410 का आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सक्शन प्रेशर तो यानी कि गैस चार्ज तो कर सकते हैं, क्योंकि 120 से 140 PSI के बीच में उसका सक्शन प्रेशर होता है। लेकिन डिस्चार्ज प्रेशर अगर आप नापेंगे 450 से 500 PSI के बीच में होता है, तो आप वहाँ पर लो प्रेशर गेज का यूज नहीं कर सकते। इसलिए दो तरह के गेज यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हाई प्रेशर, यहाँ पर मानिए रेड वाले का यूज करते हैं तो यहाँ से आप R410, R32 या फिर आप R290 का आप गैस चार्जिंग कर सकते हैं इससे। लेकिन नीले वाले से सिर्फ R22 गैस चार्ज कर सकते हैं या फिर R410 का सक्शन प्रेशर आप यानी गैस चार्ज कर सकते हैं और नाप सकते हैं सक्शन प्रेशर। लेकिन डिस्चार्ज प्रेशर आपको नापना है, स्टैंडिंग प्रेशर नापना है तो ये नीला वाला गेज आपको काम में नहीं आएगा, क्योंकि इसका प्रेशर सिर्फ 220 PSI तक है। तो इसलिए अब रेड वाले का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि इसमें 500 PSI है। डिस्चार्ज प्रेशर नापना चाहते हैं तो भी रेड वाले गेज का यूज किया जाएगा। अब देखिए बीच में एक येलो कलर का, पीले कलर का एक लाइन है, वो क्यों लगाया गया है उसको मैं लास्ट में बताऊंगा।
क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये तीनों लाइन जो क्योंकि अलग अलग लाइन क्यों लगे हुए हैं इसको मैं समझाऊंगा और बताऊंगा, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। आप यहाँ पर गलती करते हैं तो आप गैस चार्जिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए समझिए। तो रेड वाले का इस्तेमाल आप अगर R410 के लिए आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आप गैस चार्जिंग भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज प्रेशर भी नाप सकते हैं, स्टैंडिंग प्रेशर भी नाप सकते हैं, और उसमें कंप्रेसर का पंपिंग भी टेस्ट कर सकते हैं इससे आप। और अगर लो प्रेशर गेज की बात करें तो लो प्रेशर गेज में आप पंपिंग टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मानिए कि आपके पास ब्रिस्टल कंप्रेसर है और उसे आप 400-500 PSI का प्रेशर दे करके आप उसका पंपिंग टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये लो प्रेशर गेज ब्लू कलर का जो गेज है वो काम में नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ इसमें 220 PSI का प्रेशर है। 220 PSI का प्रेशर जब हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक इसके आगे जाएगा ही नहीं, प्रेशर ही नहीं लेगा, तो ये काम में नहीं आएगा। आप 220 PSI आप डाल करके पंपिंग चेक करेंगे नहीं। पंपिंग चेक करने के लिए खाली कंप्रेसर का पंपिंग चेक करने के लिए 500 PSI या फिर 400 PSI का प्रेशर दिया जाता है, तब अच्छी तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है कि इसमें 220 PSI दिया गया है और इसमें जो है इसमें 500 PSI तक का प्रेशर दे सकते हैं। आप किसी भी रेफ्रिजरेंट का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि, अब देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि R22 का इस्तेमाल आप ब्लू वाले गेज से कर रहे हैं तो R22 का इस्तेमाल आप रेड वाले से नहीं कर सकते, लाल वाले से जो हाई प्रेशर गेज है उससे नहीं कर सकते। आप किसी भी गेज से किसी भी गैस चार्जिंग को कर सकते हैं, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, चाहे रेड वाले से करें या फिर आप ब्लू वाले से करें। लेकिन अगर आपको 220 PSI से ज़्यादा आपको रीडिंग चेक करनी है, आपको डेटा आपको देखना है, तो आपको रेड वाला आपका यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 500 PSI तक दिया गया है। कोई भी दिक्कत नहीं है, जितने भी सारे रेफ्रिजरेंट हैं उस सारे रेफ्रिजरेंट इससे चार्ज हो जाएंगे और चेक हो जाएंगे, कंप्रेसर का पंपिंग भी चेक हो जाएगा। ये डिफरेंस होता है दोनों में। अब हम बात करते हैं कि ये तीनों लाइन अलग अलग कलर के क्यों दिए गए हैं। तो ये ब्लू वाला जो लाइन है, ये हमेशा ब्लू वाला लाइन ये लो प्रेशर गेज में ही लगता है। आप रेड में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कलर कोड की बात की जाए तो ये ब्लू वाला कलर ब्लू वाले की जगह पे है। और 3 लाइन क्यों दिया गया है ये भी आप 2 ही लाइन लगा करके कोई भी रेफ्रिजरेंट सिस्टम, कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम आप यूज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, पंपिंग टेस्ट कर सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं आप 2 ही लाइन से। 1 लाइन एक्स्ट्रा दिया जाता है। इसमें एक्स्ट्रा क्या दिया गया है, एक्स्ट्रा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों एक साथ में चेक किया जाता है, उसके लिए आपको तीनों लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों लाइन यानी कि ब्लू लाइन और रेड वाला लाइन दोनों यूज करना पड़ेगा, तब वहाँ पर आप 2 लाइन से काम नहीं कर सकते। इसलिए कंपनी जब भी देती है 3 लाइन, हमेशा कभी भी आप परचेस करिए चार्जिंग लाइन, आपको 3 लाइन ही 3 कलर के मिलते हैं, ब्लू, येलो और रेड कलर का। तो यहाँ पर अब देखिए, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि दोनों आप अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके सिस्टम में चोकिंग है या फिर क्या दिक्कत है, तो आप दोनों लाइन लगा सकते हैं सिस्टम में। कैसे लगाना है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हाई प्रेशर गेज के लिए रेड वाला लाइन है ना, रेड वाला लाइन हाई प्रेशर गेज चेक करने के लिए, यानी कि डिस्चार्ज प्रेशर चेक करना हो तो रेड वाला लाइन आप लगाएंगे, और गैस चार्ज करना हो तो रेड वाला लगाएंगे। R410, R32, कोई भी रेफ्रिजरेंट। अब इसका यूज कैसे किया जाता है, जो गेज के ठीक नीचे जो पोर्ट दिया जाता है, गेज के ठीक नीचे, वहाँ से चार्जिंग लाइन कनेक्ट करके आपको सिस्टम में लगाना होता है। चाहे गैस चार्ज कर रहे हों या फिर आप डिस्चार्ज प्रेशर, सक्शन प्रेशर कुछ भी नाप रहे हों, तो आपको गेज के ठीक नीचे वाला पोर्ट है, वहाँ से आपको चार्जिंग लाइन कनेक्ट करके आपको सिस्टम में लगाना है। अब बीच वाला जो क्या है, बीच वाला हमेशा कॉमन होता है, यानी कि कॉमन का मतलब बीच वाला हमेशा, चाहे वैक्यूम कर रहे हैं तो वैक्यूम पंप में लगेगा, अगर आप गैस चार्ज कर रहे हैं तो गैस सिलेंडर में लगेगा। बीच वाला लाइन, येलो कलर का जो लाइन हो, ठीक। अब देखिए यहाँ पर गेज जो है ना, है हाई साइड हैंड वाल, ये वाल जो दिया गया है, अब इसे, अब बीच वाला तो सिलेंडर में आप कनेक्ट कर दिए, लेकिन गैस किस में से जाएगा,
जो रेड वाला लाइन आप सिस्टम में कनेक्ट करे रहेंगे तो ये रेड वाला वाल आपको खोलना है। अगर ब्लू वाला आप कनेक्ट करे रहेंगे सिस्टम में तो ब्लू वाला वाल आपको खोलना है, तभी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लू वाला लाइन आपने कनेक्ट किया है सिस्टम में एयर कंडीशनर में और आप रेड वाला वाल खोल रहे हैं तो गैस नहीं जाएगा उसमें, क्योंकि बीच में से जब गैस जाता है तो दोनों साइड में जाता है, लेकिन जिधर खुलेगा उधर ही गैस जाएगा, नहीं तो ब्लॉक रहेगा। तो इस तरह से दोनों डिफरेंस होता है दोनों गेज में, हाई प्रेशर गेज में और लो प्रेशर गेज में। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी पॉइंट इसमें मैं मिस कर गया हूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं मुझे बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर 0 से लेकर के 20 तक 20, 40, 60, 80, 100, 120 इस तरह से है। और जो हाई प्रेशर गेज में है 0 से 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 इस तरह से बीच में गैपिंग है। तो आप जब गैस चार्ज करेंगे ना, अगर हाई प्रेशर से आप R22 चार्ज कर रहे हैं, मानिए कि हाई प्रेशर गेज से आपका लो प्रेशर ख़राब हो गया है ये गेज, तो आप हाई प्रेशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है, तो 50 PSI के ऊपर थोड़ा सा 1-2 पॉइंट है ना उसके ऊपर जाएगा तो समझ लीजिए कि 60 का प्रेशर हो गया। अगर नीले वाला का यूज करते हैं तो इसमें तो सीधा लिखा हुआ है 60 का प्रेशर। आप 4 के नीचे CST देख सकते हैं, 60 का प्रेशर दिया गया है, वहाँ तक 60 PSI, वहाँ तक R22 गैस चार्ज कर सकते हैं। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस, दोनों इस तरह से यूज किए जाते हैं अलग अलग जगह पे। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और वीडियो देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते एक नए टॉपिक के साथ।